मेरे सहयोगी ऋषिकेश ने वहाँ के हालात दिखाए, वहाँ की तस्वीर समझाई। अब मैं हूँ कासगंज में। जरा देखिए इस आश्रम को। यह बाबा का आश्रम है, 1997 में बनकर तैयार हो गया था और 2012 में बाबा आखिरी बार आए। उसके बाद एक आध बार यहाँ पर आके रुके होंगे, लेकिन गांव के लोग बहुत हद तक कुछ नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा ये बाबा का पैतृक गांव भी है, बाबा का विशेष लगाव है। अब सवाल उठता है कि 20 साल के करियर में, क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने सरकारी नौकरी छोड़ी, उसके बाद संत बन गए और बाबा बनने के बाद लगातार उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। आज ये स्थिति है। एटा, मैनपुरी, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, ना जाने कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर बाबा की संपत्ति भी है और जहां पर बाबा का आश्रम भी है। तो जरा चलते हैं, कासगंज के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि जो कुछ हाथरस में हुआ उसके पीछे दोषियों की सजा को लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी की जो परिस्थितियां हैं, उनको लगता है कि 20 साल में अथाह संपत्ति बाबा ने कैसे बना ली, इस पर भी सवाल और जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जरा चलते हैं। अच्छा, हाथरस में जो कुछ हुआ, घटना सुनी होगी आपने। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जम हम क्या सोचेंगे। एक सेकंड यार। तो कोई हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा करीब 20 साल से मान के चलिए हैं और 20 साल में बाबा ने हर जगह संपत्ति बना रखी है अपनी। आपको लगता है पहले वो नौकरी करते थे, सिपाही की नौकरी, और अचानक इतने बड़े आदमी बन गए, कैसे हो गए? अब ये तो हमें भाई जानकारी नहीं कैसा भाव कैसा क्या हुआ। सवाल उठते हैं, सवाल तो उठते हैं, ये तो ना मालूम कैसा क्या हुआ। कल तक जेब खाली थी, आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये तो बात सही है। अब ये तो मालूम नहीं हाथरस में कैसा क्या हुआ। कोई कहता भगदड़ से खत्म हुए हैं, कोई कुछ कहता है। हम तो बाबा के ऊपर बात पूछ रहे हैं। 20 साल में बाबा का साम्राज्य इतना कैसे बढ़ गया, कैसे? वो तो लोग जनाधार यहाँ तो ऐसी हर मंगल को भीड़ होती रहती, यहाँ भी होती है। 20 साल से काफी भीड़ होती है यहाँ, और अंत भी उनको तो काम चलता है ऐसा ही। बाबा के भक्त गरीब हैं, बाबा अमीर। बाबा अमीर, बाबा तो अमीर है ही। बाबा का बाबा तो पहले से ही जब सर्विस करता है, और उनको तो ऐसा तब तो सर्विस में क्या था, ये सब सुना था, आश्रम आश्रम इतने बड़े बड़े, तब नहीं था। ये तो अब कैसे हो गया इतना बड़ा? ये तो सब हुआ ना 20 साल में। हाँ, अब ये तो नहीं मालूम कैसा क्या हुआ है। हाँ, ये तो बाबा बता सकते हैं। उन लोगों से समझ लेते हैं जरा बात करते हुए। बाबा के आश्रम के बाहर ही हम लोग चल रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, चंदा आया, या फिर सच में लोगों का प्यार था कि अपनी तरफ से लोग दान करते चले गए। सवाल ये है कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हो? मैं जाएगा हूँ प्यार में। अच्छा, बाबा को कभी देखा? बाबा को जहाँ तो आते अब बहुत दिन से नहीं आए, पहले तो जहाँ रहता ही उन्हें को तो मानते हैं बाबा को? मानते का आए सभी जानते हैं कि जहाँ सचिवाल आएंगे। अच्छा, लोग आजकल ये बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई 20 साल बाबा का लगभग उनका रहा सफर, सिपाही की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा बने। तो ऐसे में पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो गया, हर जगह आश्रम भी हैं, चीजें हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे तो सब जहाँ आम जनता ही आते हैं, तब आप नल लगे जगह जगह जगह, पानी की व्यवस्था है, सब लोग पियते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने नाम पे आते हैं, अपन नहाते धोते मत्था टेकते चले जाते हैं। जो चंदा देता है, दान देता है, दे जाता है। जो दान भी मांगे तो काऊ पे ना है, जाकी इच्छा है अच्छा, दे जाते हैं, जाकी इच्छा है ना दे जाते। सही कह रहे हैं बाबू जी? ना बिल्कुल बात सही है। आपने देखी हुई पटिया वहाँ लगी है, वहीं बात नगर पे, वहाँ दान दातन के नाम लिखी वही देखी होंगी तुमने। तो आप मतलब बहुत जनता आते है, नहाते जहाँ पर ही, और आते आए के अपने मतलब वे अपने मुँह से कचरा कहते हैं। वो तो लोग कोई कचरा आते हैं, कोई कचरा आते हैं, ऐसे करके। और ये आपके सामने पूरा आश्रम बना है? हाँ, हमारे सामने बना, आपके सामने बना। हाँ। और कौन से सन से बनकर तैयार हो गया था? 92 97 तक बन के तैयार हुआ। ऐसा हुआ कि पहले जब जे ना है शुरुआत भाई, तो तख्त से ही, तो मुझे तख्त पे पहले बैठू करता है। अच्छा। फिर हमारे गांव के निके संग लड़का पढ़ता है, बड़े बूढ़े लड़का है जो निके बराबर के है, तो बे खूब जाओ करता है। तो वे आके लोगों ने बताता है, फिर हमारे गांव से लोग जानो शुरू आए, फिर आस पास से लोग जानो शुरू हो गए।
फिर ऐसे करे भीड़ आना शुरू हो गई वहाँ पर ही। अच्छा, अब तक बाबा ने कुछ बोला नहीं है इस पूरे मामले में, आपको लगता है शायद बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए? ना आना चाहिए, बिल्कुल सफाई देना चाहिए कि भैया हमारी कोई गलती ना है या गलती है, कायदा में आना चाहिए उन्हें। अभी सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है जिसमें बाबा की गाड़ियां जा रही हैं और उसी घटना से पहले की गाड़ियां जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर का अंतराल नहीं हुआ है। तो आपको लगता है शायद अपने भक्तों को लिए ही कम से कम सामने आके बात रखें, भाई ऐसा हुआ था, ये गलती थी या किसकी गलती थी, क्या वजह थी? मैं तो गलती तो पूरी है उनकी, ऐसे भजन होना चाहिए। अगर वे बजते ना हम अपने जितने सेवागी रहे उनकी मदद करने ही नहीं, उन्हें करने ही कि ना करने ही, वे तो एकदम पिरान बचा के भागी गए, बिल्कुल ना भजन हो चाहिए। अगर थोड़ा रुक जाते तो शायद ऐसा बड़ा हादसा हाँ, नहीं होता। अरे बहुत लोग बच जाते वहाँ में, क्यों बच जाते? तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबा पहले कहते लोगों से कि आप लोग निकल जाइए, मैं बाद में निकलूंगा, हाँ। तो शायद हादसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से मैं मानता हूँ, और मैं पड़ोसी भी हूँ, और आए दिन मैं शुरुआत में आया भी था यहाँ मैंने देखा कि औरतों का ज़्यादा जामबाड़ा लगा रहता था। औरत ज़्यादा जागरूक नहीं है हमारे देश की, क्योंकि उनको लगता था, और ये हादसा हुआ है सिर्फ उनके कि मैं यहाँ भी देखता हूँ कि जब बाबा जी निकल के जाते थे तो उनके पैरों के नीचे की जो मिट्टी है ना, उठा के वो घर ले जाती थी, उससे वो मानती थी आपदा सभी टल जाएंगे, और ये है नहीं। ये मैं मानता हूँ ये सभी मानसिकता का वो है, और ये औरतों में जागरूकता का कमी है, और सिर्फ अंधविश्वास है, पूरा ढोंग है, टोटल ढोंग है। क्योंकि इस गांव में मैं जाता हूँ, मैं शुरुआत में जब गया था, इस गांव के लोग तो कतई मानते ही नहीं है। अगर अपने लहसुन की निराई करते हो तो बोल देते भैया कहाँ जाते हो, यहाँ रखा गया है। बाबा जी यहाँ के अगर किसी भी आदमी को कोई फायदा होता है, बाबा जी मन से आवाज लगाते थे, भैया इनसे कोई सौदा मत खरीदना, चारपाई पे बेचने वालों को तक मना करते थे, यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये था। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानता हूँ उतनी जरूर बताऊंगा मैं। ये टोटल ढोंग था, और ये हादसा सिर्फ इसी के कारण हुआ है। जैसे इनको पता था कि मेरी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, उस भीड़ के मुताबिक अगर इनको परमिशन दी होती, ये अपना खुद का फोर्स लगाते थे। कभी इन्होंने फोर्स नहीं लिया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में कितना भी इन्होंने भीड़ अगर एकत्रित की तो इनके पीली वर्दी वाले वो होते थे, सफेद वाले अनुयायी जो होते थे, उनमें पोस्टें होती थी, कोई सिपाही होता था, कोई दरोगा भी होता है, डबल स्टार 3 स्टार वाले होते थे। शायद मैंने देखा, मेरे गांव के भी लोग हैं उसमें, तो कुछ उनको 500 रुपये 501 रुपये कुछ करके दिन के हिसाब से, जैसे जिस दिन सत्संग है उनको दिया जाता था। ये है। और कोई सवाल करिए आप। आपने सारी कहानी तो बता दी है यहाँ पर। नहीं, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी पूछिए। ये सब जो हुआ है वो मैं चाहूँगा कि जितने भी मृतक आत्माएं, इनको ईश्वर शांति दे, और ये आने वाले समय में इससे हम लोगों को सबको, और खासकर माता बहनों को, इससे मतलब सीख लेनी चाहिए। अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि 20 साल पहले बाबा कुछ नहीं थे, 20 साल बाद हर जगह बड़े बड़े आश्रम हैं। मैनपुरी वाला आश्रम तो शायद आप लोगों ने देखा नहीं देखा, पता नहीं मुझे। मैनपुरी के आश्रम में एक बड़ा सा गोल्डन कलर का गेट है। यहाँ का आश्रम भी अच्छा खासा आश्रम है। पूरे गांव में शायद ऐसा मकान किसी का होगा? जी बिल्कुल नहीं है। कहीं तो कच्चे मकान है गांव के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव को कभी सपोर्ट नहीं किया, गांव को सपोर्ट नहीं करते ये। गांव के लोग तो अगर इनके सत्संग वाले दिन चारपाई पे अगर उन्होंने पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, समोसे रख लिए, तो मैंने देखा कि बाबा जी दूर से मंच से ही मना किया करते थे, इस गाँव के लोगों से कुछ खरीदना मत, क्योंकि यहाँ के लोग कहीं बढ़ जाएंगे तो जो आप कच्चे मकान बता रहे हो पक्के में तब्दील हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कभी ऐसा कि हो, और शायद उसी का असर है ये। अच्छा, आप बताए थे कि कभी यहाँ पर तख्त पे बैठते थे, ये हालत थी? हाँ, आए हैं जब जो पुलिस से रिटायर होके आए हैं, तब पुलिस मतलब वो दिखाता है कि बैठता है तख्त पे ऐसे। और संगवाई लड़का ना है हमारे गांव के, दे जाता है कि देखो जी चक्कर चल रहा हुआ है, तो संगवाई लड़का तो अपने मतलब क्या ही देता है कि हाँ चक्कर है, तो ऐसे ही करके भीड़ जल्दी करी फिर गाँव में एक के बाद एक लोग जुड़ते गए। हाँ, और ये अथाह संपत्ति बढ़ती रही, लोगों का पैसा जाता रहा, बाबा बढ़ते रहे, गरीब होती रही जनता। जब बात बिल्कुल सत्य है।